Hey everyone, ये मैं गाना गा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, सो एडजस्ट कर लेना अगर तुम लोग को चुभे मेरी आवाज़। ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा सा कॉन्सेप्ट लाई हूँ, प्लीज़ इसे देख लेना, बहुत मज़ा आने वाला है बिकॉज ये तुम लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी काम आएगा जब IPR की बात होती है। और उसके अलावा तुम लोग को ये ऐसे जनरल नॉलेज के लिए मुझे लगता है एज प्रोफेशनल तुम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ, तो बहुत ही दिमाग के ऊपर से कुछ जाएगा ही नहीं, दिमाग के थ्रू ही जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो पैटेंट क्या होता है, पहली चीज़ तो पेटेंट बोलते हैं, कुछ लोग पैटेंट बोलते हैं, कुछ भी बोलो, आई डोंट केयर। तो जो पैटेंट होता है, जो पैटेंट के एक्ट है, उसके अंदर मुझे जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे मैंने बस उनको यहाँ पे नोट किया है और उसी के बारे में तुम लोगों को मैं बताने आई हूँ। तो पैटेंट का सेक्शन नंबर 68, 69 और थोड़ा नीचे आएंगे तो सेक्शन 70 इंपॉर्टेंट है। तो ये जानने से पहले हम जान लेते हैं पैटेंट होता क्या है। नीचे आ जाते हैं, बस एक पेज का ये छोटा सा 2 मिनट का काम है बस। पैटेंट है क्या? It is a right, of course we know it's an intellectual property right. So it's a IPR which is granted by the government. हम गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं कि हमने कुछ इन्वेंट किया है, ये एक प्रोडक्ट है या एक सर्विस, या हमने एक नॉट अ सर्विस एक्चुअली, या हमने कुछ प्रोसेस इन्वेंट करी है, तो हमें इसके लिए आप प्रोटेक्शन दे दीजिए कि कोई चुरा ना ले मेरा काम। तो गवर्नमेंट हमें, जो कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर ऑफ बोलते हैं पैटेंट, वो हमें ग्रांट कर देता है पैटेंट, ताकि हम किसी को भी सू करें अगर कोई हमारा काम चुराने की कोशिश करे तो। सो इट्स अ राइट विच इज़ ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं। विच गिव्स द होल्डर, अगर मैं होल्डर हूँ एक पैटेंट की, मैंने कोई इन्वेंशन में कोई प्रोडक्ट अजीब सा एक बनाया है, क्या मैं कोई प्रोडक्ट बनाया, बहुत काम की चीज़ है, मैंने कुछ इन्वेंट किया, तो ये मुझे एक एक्सक्लूसिव राइट देगा, एक प्रिविलेज देगा टू मेक और सेल न्यू गुड्स और इन्वेंशन और प्रोसेस। मतलब ये मेरे पास एक्सक्लूसिव राइट रहेगी, ये प्रोडक्ट क्योंकि मेरा इस पे हक है, सिर्फ मैं इसको और बना सकती हूँ, इसी के थ्रू मैं और सर्विसेज या फिर इन्वेंशंस और सप्लाई कर सकती हूँ। कोई और अगर चेपने की कोशिश करेगा तो मैं उसको कर दूँगी सू, ठीक है। इसमें ये होता है, इट गिव्स द पैटेंटी मतलब जिसके पास पैटेंट है, पैटेंटी मतलब मैं, और जो होल्ड कर रहा है पैटेंटी, जो पैटेंट होल्ड कर रहा है, इट गिव्स द होल्डर अ सेफ गार्ड। हाँ भाई, इससे मुझे एटलीस्ट दिमाग में एक शांति रहेगी कि चलो मैंने ये जो एक महान इन्वेंशन किया है, अब मैं इससे बहुत पैसे छापने वाली हूँ और कोई चुराएगा, सो आई कैन सू देम फॉर इन्फ्रिंजमेंट, कि तुमने चुराने की हिम्मत कैसे करी। अब सेक्शन 48 क्या बोलता है, जो पैटेंट है इट कैन बी ग्रांटेड फॉर, एक कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया, कोई भी मटेरियल सी चीज़ है, अजीब सा कोई मैंने प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉ किया था, या फिर कोई प्रोसेस, बस इन 2 चीज़ों के ही लिए आपको पैटेंट मिल सकता है। मतलब कि प्रोसेस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आइडिया ऑल्सो। मुझे एक आइडिया आया कि अगर मैं ये समथिंग 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 मैंने किया तो एक बहुत बढ़िया मुझे उससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, तो एक प्रोसेस मैंने बना ली विच हैज़ टू बी साइंटिफिक। आई थिंक साइंटिफिक ही होता है वो, अभी यहाँ पे उस डिटेल में मैं नहीं जा रही, तो लोग सो जाओगे वरना। तो ये सब जो प्रोसेस या प्रोडक्ट मैंने बनाया है उस पर से मेरा हक हो जाए, इसलिए मैं जाके कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे दूँगी। बस यही था इसमें। अब ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब एक मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो या तो मेरा दिमाग इतना तेज़ है कि मैं खुद ही जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है या जो मैंने प्रोसेस को पैटेंट करा लिया है, मैं खुद ही उसको मैन्युफैक्चर भी कर रही हूँ, उसी के थ्रू मैं पैसे छाप रही हूँ, ठीक है। या तो मैं ये सब कर सकती हूँ, नहीं तो क्या कि मेरे पास सिर्फ दिमाग है, बाकी के काम करने का मेरा मूड नहीं, मैं आलसी हूँ थोड़ी सी, मुझे मन ही नहीं है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इन सब चक्कर में पढ़ूँ, मैं कोई सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर बनूँ, वो सब करने का मेरा मन नहीं है। मेरा बस ये मन है कि भाई हाँ मैंने ये पैटेंट बनाया है, अब मैं बड़ी सी कंपनी को ये बेच दूँ, किसी बड़ी कंपनी या मैन्युफैक्चरर को मैं ये बेच के मस्त कम से कम 5-6 करोड़ मैं कमा लूँ और मस्त हिल स्टेशन में जाकर सेट हो जाऊँ, मेरा ये मन है। तो उसे कहते हैं असाइन करना। अपना राइट मैं किसी और को दे दूँगी जो उसको यूज़ कर लेगा, मुझे बदले में मालामाल कर देगा, मुझे बदले में खूब सारे पैसे दे देगा, तो उसे हम बोलते हैं असाइनमेंट। आ जाते हैं सेक्शन 68 में। असाइन करना मतलब मैं अपना पैटेंट, अपनी राइट किसी और को असाइन कर रही हूँ। असाइनमेंट, इट इज़ नॉट वैलिड। असाइन
असाइन करना तब तक वैलिड नहीं है तो वो राइटिंग में नहीं होगा। ऑफकोर्स पैटेंट एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए हम सोचो अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट से, हमें सर्टिफिकेट जैसा मिलता है बढ़िया, और तुम ओरली आके किसी को बोल रहे हो कि चल ठीक है यार तू मेरे प्रोसेस का पैटेंट रख ले, वो नहीं चलने वाला, वो कहीं इन्फोर्सेबल भी नहीं होगा। सो यू हैव गॉट टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट ऑफ असाइनमेंट। तो प्रॉपर असाइनमेंट का अग्रीमेंट बनता है कि मैं होल्डर हूँ इस पैटेंट की। जैसे कॉपीराइट का हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 वीडियोस पहले हमने कॉपीराइट का भी असाइनमेंट किया था, तो सेम वैसे ही होता है कि मैं ओनर हूँ इस पैटेंट की, और अब मैं फुल ओनर हूँ, और अब मैं इसको ये असाइन कर रही हूँ इस कंपनी को या जो भी एंटिटी है, फॉर इतना इतना मुझे पैसा चाहिए बदले में। और इन्फ्रिंजमेंट का भी हम क्लॉज डालेंगे, कोई और चुराएगा तो उसको देख लिया जाएगा, और इस सारे जो बाकी के बच्चों वाले प्रोविजंस होते हैं वो सब डाल देंगे, जैसे कि टर्मिनेशन और डिफ़ॉल्ट डिस्प्यूट वाले। तो क्या सीखा हमने कि ये राइटिंग में होना चाहिए असाइनमेंट का अग्रीमेंट, ओरली नहीं चलेगा। इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड अग्रीमेंट, प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इट हैज़ टू बी ड्यूली एग्जीक्यूटेड एंड साइंड, प्रॉपर उस पर जो भी ड्यूटी पड़ती है वो भी आपको साइन ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उसको साइन करना पड़ेगा, विटनेसेस उसको साइन करेंगे, आप साइन करो, कंपनी अगर है तो उसका क्या बोलते हैं, उसका कोई डायरेक्टर भी साइन करेगा, और उसमें कंपनी की कॉमन सील लगेगी, सब कुछ होगा। तो ये होता है, तभी आप असाइन कर सकते हो सेक्शन 68 के अंदर। अब सेक्शन 69 में आ जाओ, रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर कराना गवर्नमेंट से, मतलब व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंटाइटल टू अ पैटेंट, मुझे पैटेंट मिला, ही शैल अप्लाई टू द कंट्रोलर इन राइटिंग कि हाँ मुझे पैटेंट मिल गया है, अब इसको रजिस्टर कर दीजिए ताकि इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम हो, सिर्फ और सिर्फ मेरा टाइटल हो जाए इस पर। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन, आपको कंट्रोलर को अप्लाई करना होता है, ठीक है। लास्ट सेक्शन 70, फॉर एनी कंसिडरेशन पैटेंट होल्डर कैन असाइन द पैटेंट टू एनीवन। ये तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई मुझे चाहिए पैसे, आई डोंट केयर, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगी कंपनी मैं उसको दे दूँगी ये पैटेंट, और मुझे बस पैसों से मतलब है बस। तो फॉर एनी कंसिडरेशन, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, मेरी मर्ज़ी, जो पैटेंट होल्डर है उसकी मर्ज़ी, बस। तो ये इतना ही सा था, एंड आई होप तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगा हो, बिकॉज काफ़ी मज़ा आता है सब करने में। और जब CS का जो CS प्रोफेशनल जो ड्राफ्टिंग का चैप्टर है, तो उस नॉट जस्ट चैप्टर, ड्राफ्टिंग का क्या है, वो पूरा वो है एक सब्जेक्ट है, उसमें ये पैटेंट, IPR, बहुत सारे टाइप के जो IPR हैं सबके ऊपर ऐसे डीड बनाने को एग्जाम में आ जाता है कि असाइनमेंट की एक डीड बनाओ। तो तुम लोग ऐसे करके थोड़ा सा पैटेंट एक्सप्लेन कर देना, फिर डीड बना देना, और उसके अलावा भी मुझे लगता है जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एनीवे, वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।